आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक मैशनरी में। मैशनरी ब्रिक मैशनरी हम पढ़ रहे हैं। तो ब्रिक मैशनरी में हमने बात की थी लास्ट टॉपिक में, जब हम लास्ट लेक्चर में, तो कौन कौन सी ब्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में पढ़ा, मॉडुलर ब्रिक्स और ट्रेडिशनल ब्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है जी। तो ये जो ब्रिक मैशनरी है उसमें हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होती हैं उनके बारे में, जो सिंपल सी डेफिनेशंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या डेफिनेशंस है जो ब्रिक मैशनरी में यूज होती है, जैसे हम बॉन्ड क्या होता है, कॉलम क्या है, पिलर्स क्या हैं, प्लिंथ क्या है, स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, इंग्लिश क्या बॉन्ड क्या होता है, ठीक है जी, क्वीन क्लोजर क्या होता है, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। रिविल क्या है, जैम्स क्या है, किसको बोलते हैं जैम्स, रिविल किसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये जो भी ब्रिक मैशनरी में यूज होती है इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए पहली टर्म क्या है, बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या है, एक जब हमारा इंडिविजुअल यूनिट होता है ब्रिक का, उसको क्या करना है, इंडिविजुअल यूनिट को विद द हेल्प ऑफ मोर्टार हम क्या करते हैं, टाइट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मोर्टार, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है जी। तो जब हम एक ब्रिक यूनिट्स को कोर्स, जो हम ब्रिक लेयर होती है जिसको हमारा इंडिविजुअल ब्रिक्स यूनिट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, टाइट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मोर्टार, देन हमारे पास क्या बनता है, उनके बीच के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या रहेगी, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ब्रिक्स, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ब्रिक्स course so that the individual units are tied together, so that the individual units tied together is called बॉन्ड। ठीक है जी। हम जो वो मेथड जिसमें हम ब्रिक्स कोर्स को, जो लेयर है ब्रिक्स कोर्स को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इस मेथड से। जो यूनिट है हमारी ब्रिक्स है उनको क्या करते हैं, टाइप टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मोर्टार, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या बनता है, बॉन्ड। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, एसेंशियल जो हमारी बॉन्ड है, ये क्यों जरूरी है बॉन्ड बनाना, क्योंकि अगर हम ब्रिक अरेंजमेंट करते हैं, ब्रिक अरेंजमेंट जो इस तरह से करते हैं, ब्रिक कोर्स करते हैं, ब्रिक मैशनरी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी है जो जॉइंट्स की, उनको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है जी। कॉन्टिन्यूटी, टू एलिमिनेट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द ब्रिक लेयर या ब्रिक कोर्स, जब हम बोल सकते हैं जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं, जो ब्रिक लेयर कोर्स में क्या होता है, ब्रिक मैशनरी में वर्टिकल जॉइंट्स बनते हैं। ठीक है जी। उनको एलिमिनेट करने के लिए जो हम किसका हेल्प एलिमिनेट कर पाएंगे, बॉन्ड को। या तो कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, जैसे हम बात करें तो हमारे पास बॉन्ड की वर्टिकल जॉइंट्स या तो हमारे कहाँ पे बनेंगे, हमारे फेस, जो हमारा ब्रिक्स का फेस होएगा, बैकिंग होएगी या हर्टिंग होएगी मशीनरी की, वहां पे क्या होएगा, ये बॉन्ड बनेंगे। तो क्या होएगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होएगा, अच्छा रहेगा। तो क्या है, इट इज एसेंशियल टू एलिमिनेट द, लिख सकते हैं, इट इज एसेंशियल टू एलिमिनेट द vertical joints in face, back and hurting of brick machinery, ठीक है जी। तो क्या है, बॉन्ड क्या है, वो मेथड ब्रिक्स
जो ब्रिक्स कोर्स है उसको अरेंज करने का वो मेथड जिसमें हम जो ब्रिक्स के इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, जो ब्रिक्स हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रॉपर्ली क्या करते हैं, एक कोर्स हम डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर्टार। उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड। जो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हम क्या बोलेंगे, मोर्टार के जो उसमें टुगेदरनेस बनती है उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड। तो ये क्यों जरूरी है, जो वर्टिकल जॉइंट्स आ जाते हैं ब्रिक मशीनरी में, चाहे फेस पे आए, चाहे ब्रिक मशीनरी के बैकिंग पे आए, चाहे हर्टिंग पे आए, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, हमारे पास ब्रिक मशीनरी में बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो बॉन्ड यहाँ पे जरूरी है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कॉलम क्या होता है, एक वर्टिकल हमारा क्या है, कॉलम के बारे में हमें सिंपल सी बातें पता है। कॉलम क्या है, वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल मेंबर है, जैसे हम बोल सकते हैं वर्टिकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, जो क्या करती है, लोड्स को क्या करती है, ट्रांसफर करती है टू द सब सोइल। ठीक है जी, और ये जनरली सर्कुलर शेप में हमें मिलते हैं। ठीक है जी, क्यों, ये हमारे जो पिलर है इसकी अपनी क्या होती है, फाउंडेशन होती है, ये वॉल पे डिपेंड नहीं करते, किसी वॉल पे हमारे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये जो हमारी टर्म्स हैं, यूज हमें पता होना चाहिए ये टर्म्स क्या है। ठीक है जी, और ये जो हल्की हल्की सी हम डेफिनेशन लिखते हैं, जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट किया कीजिए। तो इसके बाद अगर हम बात करें कॉलम की, कॉलम क्या है, कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट है जो स्क्वायर सेक्शन में मिलती है। प्लान में लिखते जी, हम लिख सकते हैं सेकंड कॉलम। तो कॉलम क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है जो क्या करती है, बिल्डिंग के लोड्स को क्या करती है, जो लोड्स लगते हैं, एक्सटर्नल लोड्स लगते हैं, उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है जी, हम लिख सकते हैं द वर्टिकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक वर्टिकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो क्या करती है, किस सेक्शन में, ये हमें सर्कुलर सेक्शन में मिलती है प्लांट के, ये लिख सकते हैं हम क्या है, जनरली सर्कुलर इन सेक्शन इन प्लांट, जनरली सर्कुलर section in plan is called column, is called column। ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। ये जो इंडिपेंडेंट होती है वॉल के, वॉल जो होती है उसकी इंडिपेंडेंट होता है, इसकी अपनी फाउंडेशन होगी। कॉलम की क्या होगी, अपनी फाउंडेशन, इट इज इंडिपेंडेंट टू द इंडिपेंडेंट ऑफ walls and it have its own foundation। ठीक है, इसकी अपनी फाउंडेशन होती है। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं has its own foundation, it is always independent of walls, it is always independent of walls and independent of walls and has its own foundation। ठीक है जी, इसकी अपनी फाउंडेशन होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। वो वर्टिकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो क्या करती है, जो लोड्स को क्या करती है, ट्रांसफर करने का काम करती है, जब हम बोल सकते हैं सर्कुलर सेक्शन में हमें ज्यादातर मिलती है प्लान में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। तो कॉलम के बाद आते हैं पिलर, किसको बोलते हैं, पिलर क्या, ये भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, ये भी क्या है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, पिलर। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करें पिलर की, पिलर्स। पिलर्स भी आपने सुना होगा, पिलर्स क्या है, एक वर्टिकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, जनरली ये हमारे जो सेक्शन के स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सेक्शन में मिलते हैं, जनरली स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर ज्यादातर ये हमें जो पिलर्स हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सेक्शन
square and rectangular section, square and rectangular section in plan is called pillars, तो उसको हम क्या नाम देंगे? पिलर्स। तो ये भी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वॉल होते हैं और इनकी भी क्या होती है? अपनी फाउंडेशन होती है। ठीक है जी, इनकी भी क्या होती है? एक अपनी फाउंडेशन होती है। तो ये किसका डेफिनेशन हो सकता है? हमारा पिलर्स के लिए भी। ठीक है जी, तो क्या है? एक वर्टिकल स्ट्रक्चर सपोर्ट है, ये भी क्या है? और इनकी तरह एक वर्टिकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, पर ये ज्यादातर किस में होते हैं? कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में मिलेंगे और कॉलम ज्यादातर हमें जनरली क्या होते हैं? सर्कुलर सेक्शन में होते हैं। ये हमारे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सेक्शन में होते हैं प्लान में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पिलर्स। ये भी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट टू द वॉल होते हैं और इसकी अपनी क्या होती है? फाउंडेशन होती है, तो हम इनका नाम क्या बोल सकते हैं? पिलर्स। ठीक है जी, तो पिलर्स के बाद अगर हम बात करें, तो जैम्स क्या होता है? जैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैम्स ये क्या है? वर्टिकल साइड ओपनिंग होती है, जो वॉल या तो हमारे विंडो डोर के लिए जो ओपनिंग होती है। ठीक है जी, ये क्या है? कि साइड ओपनिंग है, वर्टिकल साइड ओपनिंग बोल सकते हैं। ये क्या है? जैम्स का एक वर्टिकल साइड ओपनिंग है। ठीक है जी, लेफ्ट इन द वॉल रिसीव टू द डोर विंडो। ठीक है जी, वेंटिलेशन के लिए जो हमारे यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, एक साइड ओपनिंग है जैम, उनको हम क्या बोलेंगे? जैम्स क्या है? द वर्टिकल साइड्स ऑफ ओपनिंग लेफ्ट इन वॉल टू रिसीव डोर्स, विंडो, फायरप्लेसेस एटसेट्रा इज कॉल्ड जैम्स। ठीक है जी, तो जैम्स के बारे में देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है? जैम्स एक वर्टिकल साइड ओपनिंग होती है, तो यूज की जाती है किसके लिए? विंडो के लिए, डोर्स के लिए। जब फायर प्लेसेस बनाई जाती हैं, ठीक है जी, तो उनको हम क्या बोलेंगे? साइड ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल साइड ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे? जैम्स। तो हम क्या लिखेंगे? द वर्टिकल साइड्स ओपनिंग vertical sides opening left in wall to receive doors, windows, fireplaces etc. are called जैम्स। ठीक है जी, इसको क्या नाम देंगे हम? जैम्स। एक वर्टिकल ओपनिंग जो वॉल में प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो डोर और विंडो और फायरप्लेसेस की क्या है, जो फंक्शन है, जो रिसीविंग है, वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे? जैम्स। ठीक है जी, तो और इसके बाद अगर हम बात करें, रिविल क्या होता है? रिविल भी क्या आता है? जैम्स का पार्ट ही है रिविल। जो जैम्स की जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है जैम्स का, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिविल्स। द एक्सटर्नल जैम ऑफ डोर। ठीक है जी, जो डोर है हमारी, उस डोर का जो एक्सटर्नल जैम होता है, बिल्कुल जो हमारी डोर्स होती हैं, ये हमारी अगर डोर्स है, ठीक है जी, तो इसमें जो एक्सटर्नल जो एक पोर्शन होएगा इस डोर का, जो हमने ओपनिंग छोड़ी है, इस ओपनिंग जैम्स की ओपनिंग में जो एक्सटर्नल क्या होएगा? पोर्शन जो होएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिविल्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं रिविल्स क्या है? रिविल्स तो रिविल्स क्या है?
The external jam of door or window, the external jam of door and window ये राइट एंगल पे होगा टू द वॉल, ये राइट एंगल होगा टू द वॉल, जो हमारी क्या होगी रिवल्स होगी, वो क्या है द एक्सटर्नल जैम ऑफ डोर एंड विंडो, द एक्सटर्नल जैम्स ऑफ ए डोर और विंडो opening which is at right angle to the face of the wall, window openings to the right angle, opening which is at right angle to the face of the walls is called jams, is called rivets, उसको हम नाम क्या देंगे रिवल्स। ये जैम्स जो एक्सटर्नल जैम्स है डोर पे और विंडो ओपनिंग के, उसके राइट एंगल पे जो फेस ऑफ द वॉल है उसके राइट एंगल पे जो प्रोवाइड की जाती है वो होती है रिवल्स, ये जैम्स का ही पोर्शन है, ठीक है जी। द एक्सटर्नल जैम ऑफ अ डोर, जो जैम ही है, ठीक है जी, एक्सटर्नल जैम डोर और विंडो का जो एक्सटर्नल जैम है उसको हम क्या बोलेंगे रिविल, उसको क्या बोलेंगे रिविल्स, ओके, ये क्या है हमारा रिविल्स। तो अगर और हम बोले तो वो साइड्स ऑफ ओपनिंग जो वॉल में हो ओपनिंग प्रोवाइड लेफ्ट की जो छोड़ी जाती है, ठीक है जी, वो ओपनिंग जो क्या है एक्सटर्नल पोर्शन पे होती है, जो एक्सटर्नल वॉल ओपनिंग छोड़ी जाती है डोर और विंडो के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे रिविल्स, ठीक है जी। उसके बाद है क्लोजर्स, क्या होती है क्लोजर की बात कर लेते हैं, क्या होता है क्लोजर, ठीक है जी। तो क्लोजर के लिए अगर देखें तो क्लोजर क्या है these are the portion made by cutting standard according to the requirement and placed next to the क्लोजर क्या है, जो हमारी ब्रिक्स है, ब्रिक्स की कटिंग जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो ब्रिक्स को क्या कहते हैं कटिंग, स्टैंडर्ड कटिंग करते हैं, ताकि हमारी जो आगे जो प्रोसेसिंग है मशीनरी की वो कैरी की जा सके, तो उनको हम क्या बोलेंगे क्लोजर बोलेंगे, ठीक है जी। क्लोजर जैसे हम क्वीन क्लोजर करते हैं, जहाँ हम ये हमारे जो क्लोजर आते हैं, ठीक है जी, ताकि हमारी जो ब्रिक यूनिट्स हैं उनको अच्छे से लेट किया जा सके, ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे क्लोजर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं क्लोजर्स को, these are the portion made by cutting standard bricks, these are the portion made by cutting standard bricks, ठीक है जी। These are the portions made by cutting standard bricks according to the requirement and are placed according to the requirement and are placed next to the given brick course, placed next to the given bricks course, that is queen closer,
किंग क्लोजर, बीवेल्ड क्लोजर, मीटर्ड क्लोजर। तो इनके नाम है, कई क्लोजर होते हैं, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, मीटर्ड क्लोजर, ठीक है जी। तो इस तरह के आपको जो क्लोजर्स मिलेंगे, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, अलग अलग तरह के जो क्लोजर होंगे, किंग क्लोजर, बीवेल्ड क्लोजर, ठीक है जी, मीटर्ड क्लोजर, मीटर्ड क्लोजर। तो ये सारे के सारे जो क्लोजर हैं वो बीवेल्ड, और क्या रहेगा, बीवेल्ड क्लोजर, बीवेल्ड क्लोजर, ठीक है जी, बीवेल्ड क्लोजर। तो ये हमारा क्या है, क्लोजर होते हैं, किंग क्लोजर, मीटर्ड क्लोजर, बीवेल्ड क्लोजर, किंग क्लोजर, ठीक है जी। तो इनके जो पोर्शन है, क्लोजर क्या है हमने पढ़ा, जो स्टैंडर्ड ब्रिक्स की हम कटिंग करते हैं ताकि हमारी एज पर रिक्वायरमेंट, हम जब स्टैंडर्ड ब्रिक को कटिंग करके हम क्या करते हैं, एक क्लोजर बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो ब्रिक मशीनरी है, जो हमारे ब्रिक कोर्स है, जो ब्रिक यूनिट्स हम टाई अप कर रहे हैं दूसरे से, टाई टुगेदर इन द विद द हेल्प ऑफ मोर्टार, तो उसको हम अगर क्या करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, क्लोजर्स की, ठीक है जी। क्वीन क्लोजर जो जॉइंट्स को भी एलिमिनेट करने का काम करती हैं, ठीक है जी। किंग क्लोजर हो गया, मीटर्ड क्लोजर हो गया और बीवेल्ड क्लोजर हो गया, ये सारे के सारे जो क्लोजर है वो यूज किए जाते हैं ब्रिक मशीनरी में, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम बात करें क्लोजर के बाद, प्लिंथ क्या होता है, प्लिंथ, ठीक है जी। ये क्लोजर की बात समझाई, तो ये हमारे अगर बात करें बीवेल्ड क्लोजर क्या है, जो बीवेल्ड क्लोजर है जो फुल लेंथ ऑफ द ब्रिक्स है, ठीक है जी, फुल लेंथ ऑफ द ब्रिक्स जो है उनको हम क्या क्या बोलेंगे, बीवेल्ड क्लोजर बोलेंगे। तो आगे जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे क्लोजर के बारे में भी, सारे के सारे क्लोजर पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें प्लिंथ क्या होता है, प्लिंथ क्या है, एक पोर्शन है प्लिंथ, प्लिंथ क्या है भाई, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग कोर्स है, ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग कोर्स है, जो क्या होता है, बहुत सारी चीजों को, ये ग्राउंड अबव द ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल, ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच में क्या होता है, ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि ये जो वेदरिंग एजेंसीज हैं उसको प्रोटेक्ट, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द वेदरिंग एजेंसीज, ठीक है जी, इन द ग्राउंड, ठीक है जी। इन ग्राउंड से जो हमारे जैसे अगर बात करें नमी की बात करें तो उसकी वजह से नहीं जाती है, तो और बहुत सारी चीजें हैं प्लिंथ की, ठीक है जी। तो प्लिंथ का क्या फंक्शन रहता है वो देखते हैं। इट इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग कोर्स ऑफ ब्रिक, इट इज द हॉरिजॉन्टल कोर्स ऑफ ब्रिक, ब्रिक्स का ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कोर्स जो प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी अगर स्ट्रक्चर हम बनवा रहे हैं तो ये प्लिंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द वॉल अबव ग्राउंड लेवल, प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ वॉल अबव द ग्राउंड लेवल, above ground level, base of wall above ground level, above ground level and raises the level of floor, and it raises the level of ground floor, it raises the level of ground floor, level of ground floor from natural ground level, natural ground level से क्या होता है, ये ऊपर होता है, above natural ground level, ठीक है जी। ये लेवल जो ग्राउंड फ्लोर का है उसको थोड़ा सा क्या है, नेचुरल ग्राउंड लेवल से अबव रखता है, ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस ऑफ ग्राउंड फ्लोर इज कॉल्ड, इस तरह के सरफेस को हम क्या बोलेंगे,
the surface of ground level, the surface of ground floor is called plinth, तो ये हमारा क्या है, प्लिंथ है। ठीक है जी। प्लिंथ जो है, जो प्लिंथ लेवल है ये 42 ज्यादातर ये ग्राउंड लेवल से 40 to 60 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया जाता है। जो ये जो प्लिंथ है वो प्रोवाइड कहाँ पे किया जाता है, कितना 40 to 60 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल। इट इज 40 to 60 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल। ठीक है जी। ग्राउंड लेवल से ये 40 से 60 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा जाता है। ओके, तो ये हमारा जो ग्राउंड लेवल, जब हमारा प्लिंथ है, ये क्या है, हमारा जो ग्राउंड लेवल है और फ्लोर लेवल उनके बीच में प्रोवाइड किया जाता है। इट इज प्रोवाइडेड बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच में हम बोल सकते हैं ग्राउंड फ्लोर लेवल। ठीक है जी। तो उसके बीच में ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी। और इसका काम क्या है, जो वेदरिंग एजेंसीज हैं उनको क्या करता है, उनसे हमें हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, जो वेदरिंग इफेक्ट्स हैं इन द सोइल, ठीक है जी, उसको बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट इज प्रोटेक्टिंग द बिल्डिंग फ्रॉम द वेदरिंग इफेक्ट्स। ठीक है जी। वेदरिंग इफेक्ट्स से हमें ये बचाता है। इट इज प्रोटेक्टिंग द बिल्डिंग्स फ्रॉम weathering effects। और इसके बारे में क्या लिख सकते हो, इट इज प्रोवाइडेड बिटवीन फ्लोर लेवल, ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल। ठीक है जी। तो ये है इसके बारे में, प्लिंथ के बारे में। ठीक है जी। ये हॉरिजॉन्टल क्या होती है, कोर्स होता है ब्रिक का, ये हॉरिजॉन्टल कोर्स प्रोजेक्शन होता है हमारे ब्रिक्स का। ठीक है जी। जो प्रोवाइड किया जाता है बेस ऑफ द वॉल अबव ग्राउंड लेवल। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, प्लिंथ है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम प्लिंथ के बाद बात करें तो क्लोजर क्या होते हैं, क्वीन क्लोजर क्या है, क्वीन क्लोजर जो हाफ ब्रिक हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनली एक फुल ब्रिक है, हमारी फुल ब्रिक है, इसको हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनली क्या करते हैं, कट कर देते हैं। लॉन्गिट्यूडिनली पूरी की पूरी, जैसे 190 सेंटीमीटर जो हमारी 190 mm है, तो 190 mm को हम लॉन्गिट्यूडिनली 190 mm को हाफ से कट कर दे तो उनको क्या बोलेंगे, क्वीन क्लोजर। ठीक है। जो क्लोजर कौन सा बनेगा, क्वीन क्लोजर। ठीक है जी। पूरी की पूरी जो लेंथ है, लॉन्गिट्यूडिनली लेंथ है 190 mm, तो इसको क्या करें, थ्रू आउट जो लेंथ है उसको हम कटिंग कर दें, तो उनको नाम क्या बोल देंगे हम, क्वीन क्लोजर। उसको नाम देंगे हम क्वीन क्लोजर। ठीक है जी। ये हमारा क्या है, प्लिंथ था। इसके बाद जो हमारा है क्या है, क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर जब हम एक स्टैंडर्ड ब्रिक्स के लॉन्गिट्यूडिनली लेंथ जो है, लॉन्गिट्यूडिनली हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, क्वीन क्लोजर होता है। 8 नंबर क्या है, क्वीन क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर क्या होता है भाई, क्वीन क्लोजर क्या है, क्वीन क्लोजर हमारा क्या है, द हाफ ब्रिक कट लॉन्गिट्यूडिनली। जब हाफ ब्रिक, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, हाफ ब्रिक को हम क्या करते हैं, कट करते हैं लॉन्गिट्यूडिनली। ठीक है जी। हाफ ब्रिक कट लॉन्गिट्यूडिनली। क्वीन क्लोजर क्या होगा, जब हाफ ब्रिक होगी, हाफ ब्रिक कट longitudinally, half brick cut longitudinally is called a queen closure.